सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपकी जो दीपावली है वो मंगलमय है। अब वीडियो पे वापस आते हैं। क्या आप जानते हैं जो मिस्र के पिरामिड है वहां से 3000 साल पुराना शहद बरामद हुआ था। क्या वो शहद खाने लायक था या खराब हो गया था? एक आर्कियोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड कार्टर। 1920 में वो फेरो तुतनखामुन की कब्र की खुदाई कर रहे थे और उसके आसपास जो कमरे थे वहां उन्हें कुछ बर्तन मिले। उनमें से एक बर्तन में एक चिपचिपा सा पदार्थ था। जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि वो शहद है और आज भी बिल्कुल खाने लायक है। ऐसा क्या डाला था उस टाइम के लोगों ने उस शहद में जिसकी वजह से वो शहद बिल्कुल खाने लायक था उस वक्त। सिर्फ वही शहद नहीं, दुनिया के जितने भी शहद है जो आपके घर में है, अगर वो प्योर है तो आने वाले सालों तक वो जो शहद है वो खाने लायक ही रहेगा। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है ऐसी प्रॉपर्टी उस शहद में जिसकी वजह से जो शहद है वो कभी खराब नहीं होता। ये तो हम सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां जो हैं वो शहद बनाती हैं। वो फूलों के रस को, उसके नेक्टर को चूसती हैं जिससे शहद बनता है। जब मधुमक्खियां फूलों के नेक्टर को चूसती हैं तो उसे अपने हनी स्टमक में डालती हैं। नेक्टर बेसिकली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इनका एक पतला सा पानी की तरह का सब्सटेंस ही होता है। जब मधुमक्खियां इसे चूसती है तो उनके हनी स्टमक में जाता है। मधुमक्खियों के दो स्टमक होते हैं, एक होता है हनी स्टमक और दूसरा होता है फूड स्टमक। हनी स्टमक में हनी जाता है और फूड स्टमक में ऑब्वियसली खाना। जैसे ही ये नेक्टर इनके हनी स्टमक में जाता है तो मधुमक्खियों के मुंह में और उनके स्टमक में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे कहा जाता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। और जब ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज नेक्टर के साथ मिलता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और बनता है ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ग्लूकोनिक एसिड, जिसके नाम में ही एसिड है, ये हनी को एक एसिडिक नेचर देता है। इसका जो पीएच लेवल है वो होता है 3.5 से लेकर 4 तक। कोई भी बैक्टीरिया को पनपने के लिए 6.5 से 7.5 का पीएच लेवल चाहिए होता है और 3.5 से लेकर 4 के बीच में तो बैक्टीरिया ना के बराबर ही पनपते हैं। दूसरा जो केमिकल रिलीज होता है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो नेचुरल एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पानी की तरह पतला होता है, लेकिन अदर देन वाटर इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम पाया जाता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जादू जो है वो यही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम ही। पानी का जो फॉर्मूला है वो है H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है H2O2। ये जो एक्स्ट्रा 2 है लास्ट में, यही है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम। और ये तो पूरी दुनिया जहान जानती है कि जहाँ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वहाँ बैक्टीरिया भी बहुत कम बनते हैं। हमारी जो योग साधना है वो तो पूरी की पूरी इस प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन के ही लेने और छोड़ने पर टिकी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी पानी की बोतलें अब ऐसी हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बबल डाले जाते हैं, जिन्हें सिर्फ बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं और क्रिकेटर ही अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग अगर उसे पीने जाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी सैलरी उसमें खाक हो जाएगी। वो बोतलें इतनी महंगी हैं। तो यानी कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, इसका मतलब है कम बैक्टीरिया। तो जब ये H2O2 यानी कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो बनता है तो इसके साथ में जो एक्स्ट्रा ये जो एटम है ऑक्सीजन का, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये टूटकर आसपास जो सब्सटेंस है उसके साथ जुड़ जाता है। तो जब भी कोई बैक्टीरिया इसके आसपास आता है तो यही एक्स्ट्रा एटम इस बैक्टीरिया के सेल्स की दीवारों के साथ जुड़कर उसे तोड़ देता है और धीरे धीरे ये बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाता है। अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल में। जख्म साफ करने से लेकर जर्म्स मारने तक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो डेंटिस्ट हैं, चाहे वो रूट कनाल ट्रीटमेंट हो या आपके दांतों की ब्लीचिंग हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल तो करते ही हैं। आपके टूथपेस्ट में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला होता है और जो आप माउथ वॉश लेते हैं, माउथ वॉश करते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके आएंगे और उसका कुल्ला करने लगेंगे। ये बहुत ही खतरनाक होगा, मैं बता रही हूँ। तो यानी यही वो दो सब्सटेंस हैं, ग्लाइकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी वजह से जो हनी है वो सालों साल तक खाने लायक बना रहता है। अब ये हनी भी जो है अपने पेट में जब नेक्टर भर लेती हैं तो उसे लेकर ये पहुंचती हैं अपने छत्ते पे, जहाँ पर वर्कर भी इन हनी बीज का इंतजार कर रही होती है। ये हनी भी इन वर्कर बी के मुंह में ये जो इनके पेट में जो नेक्टर है उसकी उल्टी कर देती हैं। एक्चुअली में जो आप शहद खा रहे हैं ये इन मधुमक्खियों की उल्टी ही है। या इसे मैं अगर थोड़ा हाइजीनिकली बोलूँ तो जो ये जो हनी बीज है उन वर्कर बीज के मुंह में से उड़ेल देती है। सेम ही जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, ये इन वर्कर बीज के पेट में भी चलता है। सेम ग्लाइकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और तब तक ये जो है जो इनके पेट में जो हनी है ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। बाद में यही जो वर्कर बी हैं अपने पेट से इस नेक्टर को जो छत्ता इन्होंने बनाया है उसमें डाल देती हैं। लेकिन अभी भी ये जो नेक्टर है ये अभी भी बहुत पतला होता है
उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है इस जो नेक्टर है इसको सुखाने का। इसके लिए ये क्या करती है, सारी की सारी जो मधुमक्खियां ये अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाती हैं ताकि ये जो सब्सटेंस है, ये जो नेक्टर है, ये पूरी तरह से सूख जाए। और जब ये पूरी तरह से सूख कर गाढ़ा हो जाता है तो ये बन जाता है शहद। और बाद में जब ये पूरी तरह से शहद बन जाता है तो मधुमक्खियां इसे वैक्स कैप से सील कर देती है ताकि बाहर की नमी इस जो शहद है इसको ना छू पाए और ये इनके खाने के लिए लंबे समय तक सलामत रहे। और सिर्फ इनके लिए ही नहीं, ये हमारे लिए भी लंबे समय तक यानी सालों साल तक खाने के लिए सलामत रहता ही है। तो यही है वो प्रोसेस नेक्टर से शहद बनने का, और यही है वो सब्सटेंसेस जिसकी वजह से जो शहद है वो 3000 साल तक बचा रहा और आज भी खाने लायक है। शहद का जो इस्तेमाल है वो अपने डे टू डे लाइफ में करते ही है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमने शहद का किया था कोरोना के टाइम पे, चाहे हमने उसका काढ़ा बना के पिया हो या फिर चाय में डाला हो या फिर फलों के साथ खाया हो। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो उसे एक नेचुरल स्टिमुलेटर मानते हैं और उसका सेवन अपनी डाइट में जरूर करते हैं। और मुझे पता है आप सभी लोग हनी का इस्तेमाल करते होंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, प्लीज जरूर दीजिए। धन्यवाद।